जी हाँ दोस्तों, शो तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा। अपराजिता की जिंदगी में अब तक जितनी भी मुश्किलें थी वो तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब उसके सामने आने वाला है ललित और उसकी माँ का असली खतरनाक चेहरा। वहीं रक्षित की एक सलाह अपराजिता की पूरी सोच बदलने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है ललित की मम्मी के गुस्से से। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अपराजिता वापस घर नहीं आई, वह तुरंत ललित को कॉल करती हैं। फोन उठाते ही वह चिल्लाने लगती हैं, कहाँ है मेरी बहू? तू तो उसे लेने गया था ना? या फिर हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम होकर वापस आ गया? ललित अपनी माँ को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है, तू कैसा आदमी है? तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई और तू उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। अगर अपराजिता इस घर में वापस आई ना, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब यहाँ दर्शकों को साफ समझ आने लगता है कि ललित की सोच के पीछे उसकी माँ का कितना बड़ा हाथ है। अपराजिता पर जो भी जुल्म हुए, उनमें सिर्फ ललित ही नहीं, बल्कि उसकी माँ भी बराबर की जिम्मेदार है। दूसरी तरफ अपराजिता पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। तभी रक्षित उसके पास आता है। रक्षित अपराजिता को समझाते हुए कहता है, डरकर जीना बंद करो। जब घर में जहरीले लोग रिश्तों को खराब करने लगें, तो उन्हें बाहर निकाल देना ही सही होता है। रक्षित की यह बात अपराजिता के दिल को छू जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अगर वह आज भी चुप रही, तो ललित और उसकी माँ कभी नहीं बदलेंगे। इसी बीच घर में एक नया ड्रामा शुरू होता है। ललित सबके सामने खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने रास्ते में एक लड़की को गुंडों से बचाया। उसकी यह झूठी कहानी सुनकर कुछ लोग उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। लेकिन तभी अपराजिता वहां आती है और इशारों इशारों में सच बोल देती है। वह कहती है, हाँ, मैंने भी एक ऐसे आदमी को देखा था जो खुद को शरीफ दिखाता है, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा गुंडा होता है। अगर उस दिन एक अच्छा इंसान मेरी मदद ना करता, तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी भी ना होती। अपराजिता की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सबको समझ आने लगता है कि वह किसी और नहीं, बल्कि ललित की तरफ इशारा कर रही है। तभी परिवार वाले उस नकाबपोश गुंडे को कोसने लगते हैं। कोई कहता है, ऐसे लोग मर्द कहलाने के लायक नहीं होते, तो कोई कहता है, अगर हिम्मत थी, तो चेहरा छिपाकर क्यों आया? अब यह सब सुनकर ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत सबको शांत कराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि कहीं अपराजिता सबके सामने उसका पूरा सच ना बता दे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में रक्षित को एक ऐसा सबूत मिलने वाला है, जिससे ललित की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दरअसल रक्षित के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगने वाली है, जिसमें साफ दिखाई देगा कि अपराजिता का पीछा करने वाला और उसे डराने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद ललित था। यह फुटेज देखकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ललित की माँ भी कुछ देर के लिए चुप पड़ जाएंगी, लेकिन फिर वह पूरा इल्जाम अपराजिता पर डालने की कोशिश करेंगी। इतना ही नहीं, शो में एक और बड़ा धमाका तब होगा जब अपराजिता यह फैसला लेगी कि अब वह इस घर में वापस नहीं जाएगी। वह सबके सामने कहेगी, जिस घर में औरत की इज्जत ना हो, वहाँ रिश्ता सिर्फ कैद बनकर रह जाता है। अपराजिता की यह बात सुनकर रक्षित उसका साथ देगा, लेकिन यहीं से ललित का जुनून और बढ़ जाएगा। अब वह अपराजिता को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहता है, चाहे उसे इसके लिए कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़े।
दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य अब अपराजिता का समर्थन करने लगेंगे। उन्हें एहसास होगा कि इतने दिनों तक उन्होंने सिर्फ ललित की बातों पर भरोसा किया और अपराजिता की तकलीफ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता सच में ललित का घर छोड़ देगी। क्या रक्षित और अपराजिता की बढ़ती नजदीकियां ललित को और खतरनाक बना देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरा सच सामने आएगा तब क्या ललित की मां अपने बेटे